हाँ तो स्टूडेंट्स, प्लस वन का हमने पहले इंट्रोडक्शन कर लिया था अकाउंट का। अकाउंट में क्या क्या होता है, उसके यूजर्स कौन होते हैं, फीचर्स वगैरह करने के बाद अब हम इसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, ये इसकी ना लैंग्वेज होती है। इसकी क्या होती है? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। जो भी अब मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो उसकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज जैसे मैथ अगर आप करने लग जाओ कभी, मैथ अगर आप कर रहे हो तो आपको 1 2 3 से लेके 1 2 3 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके पहाड़े वगैरह पढ़ते हैं हम, वो आना चाहिए। ऐसे ही आप जब इंग्लिश करते हो तो आपको ABC पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो उस चीज़ की लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब कि अगर आप पूरी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ABC आपके लिए मस्ट है। ऐसे अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो आपके लिए 1 2 3 से लेके इसके पहाड़े वगैरह, ये चीज़ें गुना भाग सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ये अकाउंट की लैंग्वेज है। अगर आपको ये चीज़ें आगे पता चल गई तो आपको अकाउंट करने में आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला, अकाउंट। अकाउंट एक क्या है? जस्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट बोलते किसको है? अगर हमने कोई भी, एक दुकानदार है, वो जितना भी लेन देन कर रहा है, चाहे बेच रहा है चाहे खरीद रहा है, चाहे ले रहा है चाहे दे रहा है, कोई भी चीज, बस उसका एक रिकॉर्ड रख लेता है इन रिटर्न। रिकॉर्ड तो है लेकिन किसमें? इन रिटर्न। जब वो सारे रिकॉर्ड को रिटर्न में लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी जहां भी वो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। बस एक बात ध्यान रखना, अकाउंट में अलग अलग होता है। हम करियाने की दुकान पे तो सारा एक ही जगह होता है, एक पेज अलग होता है, बस ये राम का हिसाब किताब, ये श्याम का, ये मोहन का, ये सोहन का। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक बुक होती है हर उसकी इंडिविजुअल पर्सन की, हर राम श्याम मोहन मशीन, उसका अलग से खाता रखा जाता है। ठीक है, इसमें दो चीजें और होती है, एक होती है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। देखो हम मैथ में पढ़ते हैं प्लस और माइनस। मैथ में क्या पढ़ते हैं? प्लस और माइनस। यहाँ प्लस माइनस आप नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। वहां पे आप मैथ में क्या कर देते हो? जैसे मान के चलो 500 में से 400 लेस करना हो तो आपने यहाँ क्या बैलेंस, वहाँ सीधा चलता है वर्टिकल। लेकिन जो अब अकाउंट हम करेंगे ये वर्टिकल नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसके अंदर एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। कोई भी चीज है, मान के चलो आप कैश का ही हिसाब किताब कर रहे हो, किसका कर रहे हो? कैश का। एक प्लस साइड और एक माइनस साइड, वहां आप क्या कर रहे हो? प्लस माइनस। मैथ में आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन यहाँ प्लस माइनस इस ढंग से करोगे आप। प्लस माइनस का मतलब जो प्लस, वो अलग कंडीशन होते हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन सी सीड। अलग अलग अकाउंट की अलग अलग साइड होती है कि कोई किसी अकाउंट की साइड प्लस होती है, किसी की साइड प्लस होती है। फिलहाल मैं कैश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आगे आगे आप समझ जाओगे कि कौन सी साइड की साइड प्लस होती है, किस साइड माइनस। मान के चलो अगर पैसा आया प्लस इस साइड लिखते रहो, अगर पैसा जा रहा है तो इस साइड लिखते रहो। मतलब कि ऐसे नहीं है कि पैसा आया 500 रुपये और गया 400। हम मैथ में तो ऐसे कर देते हैं, लो भाई 100 रुपये बैलेंस बच गया, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होगा। अगर 500 रुपये आए तो इधर लिखो, अगर गए तो क्या लिखो इधर, तो अपने आप पता चल जाएगा भाई आए 500, तो अपने आप बैलेंस पता चल जाएगा कितना रुपये बच गया 100। तो एक साइड क्या होती है? डेबिट और एक क्या होती है? क्रेडिट। मैंने पहले ही बोला ये क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। यानी कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट की प्लस माइनस है। क्या है? प्लस और माइनस, जो आपको ये बताएगी। लेकिन अलग अलग अकाउंट में, राम में, श्याम में, मोहन में, जो भी चीज अलग अलग खाते में आपको बताऊंगा, कहीं पे कोई चीज इधर प्लस आएगी, कहीं पे इधर प्लस आएगी। तो बस ये थोड़ा सिस्टम है कि कैश आप मैथमेटिकल तो ऐसा करते हो, लेकिन यहाँ अकाउंट में ऐसा नहीं चलेगा। प्लस माइनस को तो एक डेबिट और एक क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, जस्ट एक क्या है? प्लस माइनस है। ये क्या है? प्लस और माइनस। मैंने दोनों सिंबल दे दिए इसको, कहीं पे ये प्लस भी होता है, कहीं पे माइनस भी होता है। डेबिट भी कहीं पे प्लस भी होता है, कहीं पे क्या होता है? माइनस भी होता है। ये हम आगे करेंगे, समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट क्या होता है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होती है लेन देन। अगर आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, वो भी बिजनेस से रिलेटेड, अगर कोई सोशल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन भी क्या मतलब कि अगर सोशल काम कर रहे हो, जैसे आपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, ये आप अकाउंटिंग में
लिख सकते हैं। आप सिर्फ किससे रिलेटेड होनी चाहिए, वो आपके व्यापार से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे आप वो सर्विस के पर्पज से कर रहे हो, चाहे आप लाभ कमाने के लिए कर रहे हो आप काम, चाहे आप एज ए सर्विस सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहे हो। लेकिन ट्रांजैक्शन ये होता है कि ये है कि अगर आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी होती है ट्रांजैक्शन, तो वहाँ भी डेबिट क्रेडिट चलेंगे। लेकिन आप अगर एज ए गिफ्ट सिर्फ देना है, आपने लिया नहीं, ट्रांजैक्शन होता है लेन और देन, तो वहाँ पे काम नहीं आएगा, ओनली मेजरेबल। और उसी चीज़ को आप ट्रांजैक्शन में डालोगे जिसको आप कैश में माप सकते हो। कैश में मतलब कि अगर लॉस आग लग गई, सामान जल गया, उसको तो हम मेजर कर सकते हैं कि कितने रुपए का सामान जल गया, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो हम कैश में माप सकते हैं, जैसे कोई रिटायरमेंट हो गई किसी एम्प्लॉय की, देखो किसी एम्प्लॉय के जाने से लॉस तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो आप इसको अकाउंटिंग में नहीं लिखोगे। किसी की बीमारी को, किसी का झगड़ा हो जाए, इन चीज़ों को हम पैसे में नहीं माप सकते। इवेंट्स होता है, एक होता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका क्या रिजल्ट आया, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, गुड्स या मशीनरी खरीदी हमने राम से, तो हमारी इवेंट क्या हुई, हमारे पास मशीन आ गई, एक घटना घटित हो गई। और घटना घटित होने का मतलब यहाँ हो जानी चाहिए, नहीं कि खरीद लूंगा, फ्यूचर के लिए घटना घटित हो जानी चाहिए। इवेंट होता है घटना, ये नहीं है कि मैं खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदा या बेचा। और किस में? वो भी मनी में। देखो मैंने रुपीज, ये ध्यान रखना, मनी में तो जरूर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे भी करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट आ गया। पहले हमने पढ़ा अकाउंट, ठीक है, दूसरा पढ़ा हमने ट्रांजैक्शन, तीसरा पढ़ा इवेंट, अब 4th हम पढ़ते हैं असेट्स। असेट्स संपत्तियाँ, सुनने में तो हमें लगता है कि हमारी संपत्तियाँ, तो ध्यान रखना बिजनेस किस किस चीज़ को हमारी असेट्स मानता है। एज ए बिजनेस सोचना आपने, एज ए बिजनेस, ठीक है, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आपने। वह वस्तु, वो कोई भी चीज़ जिस पर बिजनेस का जो ओनर होता है उसका उसके पे क्या होता है? राइट होता है। राइट का मतलब यहाँ होता है हक, अधिकार, उसका क्या होता है? अधिकार। मैं अब ध्यान रखना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझना, ये मेरा मान लो सेंटर है, सेंटर पे इस वस्तु पे, बोर्ड पे, यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पड़े हैं सब पे मेरा हक है और मैं ही ओनर हूँ, ठीक है। जिस पर ओनर का हक होता है, अधिकार होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? उसी बिजनेस का ओनर, उसका क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं? असेट्स। दूसरा, वह वस्तु जिससे भविष्य में या तो कैश प्राप्त होना हो, मतलब कि काफ़ी बार ऐसी संपत्तियां पड़ी होती हैं जो वैसे काम की नहीं होती, लेकिन या तो अभी फिलहाल काम की नहीं है, लेकिन या तो भविष्य में उससे कैश रिसीव हो जाए हमें, क्या हमें लगेगा कि कैश में बेच कर भी कैश मिल जाएगा, या दूसरा उसका क्या हो सकता है कि उसका भविष्य में कभी ना कभी बेनिफिट मिलना हो, या तो उससे भविष्य में, फ्यूचर में क्या मिलना हो उससे कैश, या उससे फ्यूचर में क्या मिलना हो, कोई ना कोई बेनिफिट मिलना हो, उसको, उस वस्तु को भी क्या बोलते हैं हम? असेट्स। क्या बोलते हैं? असेट्स। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते रहना। नेक्स्ट, इसमें वह पैसा भी शामिल होता है, वह भी जो आपने दूसरों से लेना है। ये बड़ा थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ। जो दूसरों से लेना है, दूसरों से लेना है कैसे? जैसे मान के चलो सोल्ड गुड्स, माल बेच दिया किसको? राम को। किसको बेच दिया? राम को। और उधार में बेच दिया, ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ क्रेडिट डेबिट वाला वो नहीं है, ये क्रेडिट उधार है यहाँ, वो डेबिट क्रेडिट वाला नहीं है, क्रेडिट उधार भी होता है। राम को बेच दिया, तो राम से पैसा लेना है, राम से पैसा लेना है, तो राम को हम एज ए असेट्स मानेंगे। एज ए क्या मानेंगे? असेट्स, ठीक है, अगर उसे पैसा लेना है। जो बिजनेस को चलाने में क्या होती हैं? हेल्पफुल। अब एक बिजनेस में बहुत सारे, एक मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, जमीन, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल हो, जो भी आपको लग रहा है मेरे ये मार्कर भी मेरे काम आ रहा है, मेरे सेंटर को चलाने में हेल्पफुल है, तो ये मेरी क्या है? असेट्स है। तो ये क्या है? मेरी असेट्स, ठीक है। जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से बिजनेस की सारी एक्टिविटी क्या की जाती हैं? पूरी सारी एक्टिविटी, कोई ना कोई असेट्स कहीं ना कहीं हेल्प करती ही है, ठीक है। एक गाड़ी भी होती है, हमने एक ट्रांसपोर्ट के लिए रखी हुई है, माल को इधर से उधर लेके जाने के लिए,
वो सिर्फ कुछ काम की नहीं है, वो सिर्फ यही काम करती है, उसमें हमने माल रखा और जिस शहर में पहुंचाना पहुंचा दिया, फिर वापस। तो गाड़ी भी हेल्प कर रही है कोई ना कोई और एक्टिविटी में, कोई भी स्टूडेंट्स, वो गाड़ी भी हमारी हेल्प कर रही है माल को उधर से उधर पहुंचाने में, ट्रांसपोर्ट में। तो गाड़ी भी हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स। नेक्स्ट क्या गया, वह खर्च। अगर हमने आज कोई खर्च कर दिया आज, और उसका बेनिफिट, उसका यानी कि उसका बेनिफिट कब मिलना है, फ्यूचर में। यानी कि खर्च तो हमने आज कर दिया, यानी कि खर्च हमने क्या कर दिया, एडवांस में। खर्च हमने किस में कर दिया, एडवांस में। उसको भी हम क्या बोलते हैं, असेट्स। उसको भी हम क्या बोलते हैं, असेट्स। उसको हम असेट्स में मेजर करेंगे, उसी में रखेंगे, असेट्स में। ठीक है। अब आगे इसके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, वो करेंगे हम। हाँ तो स्टूडेंट्स, असेट्स के बारे में जानने के बाद अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहला हम टाइप्स ऑफ असेट्स पहले हम पढ़ेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स चल संपत्ति। चल का मतलब ये चलती रहती है, एक्टिव रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव असेट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है। फ्लोटिंग असेट्स, फ्लोटिंग होता है अस्थाई, यानी कि फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि एक बार खरीद ली तो खरीद ली, चलती रहती है, रूटीन में चलती रहती है। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट का मतलब यहाँ शॉर्ट लिव्ड का मतलब है कम समय के लिए जीवित रहती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किसी न किसी चीज़ में। वो मैं बताऊंगा किस चीज़ में। देखें पहले, जो 1 साल के लिए खरीदी जाए, देखो हो गई शॉर्ट लिव्ड, 1 साल के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। और 1 साल के बाद मैंने बताया फिर ये जीवित ही एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो क्या होता है इसका, ये 1 साल के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश। कैश में कैसे, मान के चलो एक दुकानदार है, ध्यान रखना पहले करंट असेट्स। कोई दुकानदार है, दूध वाला है, वो दूध खरीदता है, शॉर्ट लिव्ड है उसकी दूध की, क्योंकि फिर वो बेच देगा। किस में कन्वर्ट हो, तो दूध उसके लिए क्या है, करंट असेट्स। अगर कोई करियाना वाला है, उसके लिए नमकीन बिस्किट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए करंट असेट्स है, खरीदेगा बेचेगा। जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, वो बेचने के लिए खरीदते हैं, तो वो जो भी सामान खरीदते हैं वो सारी उसके लिए क्या होती है, करंट असेट्स। ये बात ध्यान रखना। दूध वाले के लिए, दूध डालने वाली जो होती है बर्तन वगैरह जो भी उसके पास, वो उसके लिए करंट असेट्स नहीं है। ठीक है। करंट असेट्स सिर्फ वो है जो रीसेल के लिए होती है, जो दोबारा किसके लिए होती है, रीसेल, जो दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाए। आप किसी भी दुकान पे आप चले जाना, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दुकानदार के पास अगर आप जाओगे, परचून वाले के पास भी, अगर आप उसको बोलोगे आपका काउंटर बेचोगे, वो नहीं बेचेगा। उसने वो खरीदा दोबारा बेचने के लिए नहीं है, उसने वो रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा था, उसने यूज़ करने के लिए खरीदा था अपने खुद के। तो जो चीज़ वो दोबारा रीसेल के लिए खरीदता है, दोबारा बेचने के लिए खरीदता है, वो सारी करंट असेट्स होती है। चाहे किसी भी, अगर कपड़े वालों के पास जाओगे आप, उसके पास भी काउंटर वगैरह होते हैं, वो काउंटर उन्होंने दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा, लेकिन वो जो कपड़े हैं वो दोबारा रीसेल के लिए खरीदता है, तो वो सारे कपड़े किस में चले जाते हैं, करंट असेट्स में। ठीक है। इसमें पहले आ जाता है गुड्स। पहले क्या आ जाता है, गुड्स। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल। ठीक है। गुड्स की ये बस ध्यान रखना, गुड्स रूटीन का है, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। वो दूध मिठाई वाले के लिए, अगर कोई मिठाई वाला तो उसके लिए रसगुल्ले बर्फी वगैरह होता है गुड्स। दूध वाले के लिए दूध, कपड़े वाले के लिए कपड़ा, अगर फर्नीचर वाले के लिए लकड़ी। ठीक है। लेकिन फर्नीचर वाले ने जो हथौड़ी खरीदी है वो उसके यूज में आएगी, वो बेचेगा नहीं हथौड़ी को, तो हथौड़ी उसके लिए करंट असेट्स नहीं है। वो जो लकड़ी खरीदी है वो उसके लिए क्या है, करंट असेट्स। तो ध्यान रखना, बस किसी को भी अगर आप मेजर कर रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि किस में जाएगी, तो आप देख लेना उसको बेचेगा नहीं बेचेगा वो। ठीक है। वो अलग बात है, टूटने के बाद, वो खराब होने के बाद तो बेचता ही है, लेकिन वो उस पर्पज से शुरू में नहीं खरीदी होगी उसने कि मैं बेचूंगा। उसने सिर्फ इस पर्पज से खरीदी थी कि मैं यूज करूंगा। अगर यूज करने के पर्पज से खरीदी तो वो करंट असेट्स नहीं है। अगर बेचने के पर्पज से खरीदी है तो वो क्या है, करंट असेट्स। इसके अंदर आ जाता है डेटर। क्या आ जाता है, डेटर। अभी मैंने दूसरा तीसरा पॉइंट बताया था, अभी लास्ट वीडियो में देखना। इससे पहले गुड्स सोल्ड टू राम मैंने करा था, गुड्स सोल्ड टू राम। किसको माल बेचा, राम को। तो राम से पैसा क्या है, लेना है। राम से पैसा क्या है, लेना है। और मैंने बताया था जिससे पैसा लेना हो उसको क्या क्या बोलते हैं, असेट्स। तो राम नहीं लिखेंगे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज हमारी राम को ना डेटर बोलेगी। क्या बोलेगी,
डेटर। हम राम को राम नहीं बोलेंगे कि राम से पैसा लेना है, हम ये बोलेंगे आपके डेटर कितने हैं। आपने राम से पैसा लेना है 10,000, के श्याम से भी लेना है 10, मोहन से भी लेना है 10, तो सीधे आप डेटर लिखोगे 30,000 रुपये के, किसमें, आपने अकाउंट जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उसमें, वो आगे बताऊंगा किस रिकॉर्ड में लिखते हैं। तो डेटर्स जिनसे आपने पैसा लेना है। बिल रिसीवेबल अभी जब डेटर बताऊंगा या आगे इसकी अकाउंटिंग टर्म्स में, अब आगे फिर डेटर के बारे में और बिल रिसीवेबल के बारे में डिटेल से हम वो करेंगे। अब आ गया करंट सेट्स, नॉन करंट सेट्स। देखो जो करंट नहीं है वो क्या है, नॉन करंट। इसको बोलते हैं फिक्स सेट्स भी बोलते हैं। फिक्स का मतलब नाम से ही पता चल गया, एक बार फिक्स हो गई सो फिक्स हो गई। इसको दोबारा हम जो फिक्स का मतलब लंबे समय के लिए, जो चीज़ 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो खरीदी जाती है, ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए खरीदी जाए उसको क्या बोलते हैं, करंट सेट्स। नॉट फॉर रीसेल। अब मैंने जो बात बोली थी, जितने भी एग्जांपल दिए थे मैंने हथौड़ी फर्नीचर वाले के लिए, वो करंट सेट्स नहीं, क्या है वो, नॉन करंट सेट्स यानी कि फिक्स सेट्स। दूध वाले के लिए, दूध वालने वाला जो बर्तन होता है वो, उसके लिए करंट सेट्स नहीं है, वो उसके लिए क्या है, फिक्स सेट्स, ठीक है। ऐसे ही कोई भी अगर दुकानदार वालों के लिए काउंटर होता है, जो काउंटर वो दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसने यूज करने के लिए खरीदा है, तो उसकी क्या होती है, वो फिक्स सेट्स। यूज इन प्रोडक्शन और सर्विस, वो सर्विस दे रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है। मशीन, प्रोडक्शन में क्या काम आती है, मशीन, तो मशीन उसके लिए क्या होगी, क्योंकि उसी से तो बना रहा है वो सारा सामान, तो मशीन वगैरह इसमें आ जाएगी, किसमें, जो प्रोडक्शन में और सर्विस में उसके क्या आती है, काम। नेक्स्ट क्या गया, जो लाभ कमाने की क्षमता और कैपेसिटी बढ़ाती है। अगर आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, आपके पास एक मशीन है, अगर 2-4 खरीदोगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी लाभ कमाने की, और बढ़िया मशीन, टेक्निकल मशीन लेके आओगे बढ़िया, तो जो भी चीज़ आपकी कैपेसिटी बढ़ा देती है लाभ कमाने की, वो चीज़ किसमें चली जाती है, फिक्स सेट्स में। इसमें एग्जांपल आ जाता है जमीन, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो बाकी टाइप पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स अभी नॉन करंट असेट्स के आगे भी 2 पार्ट बनते हैं, एक है टेंजेबल, एक है इनटेंजेबल। टेंजेबल को बोलते हैं मूर्त और इसको बोलते हैं अमूर्त। विजिबल, इनविजिबल भी हो जाता है ये, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हो, आप देख भी सकते हैं, और जितने भी आपको असेट्स जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, गुड्स, माल वगैरह होता है, हम सबको छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, और सारी असेट्स किस में आ जाती है, टेंजेबल में। अब आ गया इनटेंजेबल असेट्स, जिसको हम न तो देख सकते और ना ही छू सकते, ना दे सकते और ना ही इसको छू सकते, वो सारे किसमें, इसके अंदर आ जाता है गुडविल, लेकिन इसके अंदर आ जाता है ट्रेडमार्क, ठीक है, और भी है इसके अंदर, पहले गुडविल कर लेते हैं। गुडविल होती है किसी भी चीज की रेपुटेशन, हम बोलते हैं ना उसकी तो बहुत रेपुटेशन है, रेपुटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक किसी की नेम से भी होती है और किसी की प्लेस से भी होती है, ठीक है। जैसे नाम से हम, अगर आपने कभी, बहुत नाम होते हैं जैसे डीएवी कॉलेज, ठीक है, डीएवी कॉलेज हो गया। अगर आपने जैसे ही 12th की और आपने सोचा कि मैंने तो डीएवी कॉलेज में जाना है, किस में जाना है, डीएवी कॉलेज में, तो डज नॉट मैटर कि आपके शहर में या आपका शहर में आप यहाँ रह रहे हो, आपको कोई मैटर ही नहीं करता कि ये शहर के किस कोने में है, क्योंकि क्या मैटर करेगी, उसका नाम मैटर कर रहा है, क्योंकि उसकी इतनी रेपुटेशन है। किसी जिस चीज़ की रेपुटेशन नाम से बनती हो, नाम की वजह से ही, हॉस्पिटलों के बड़े बड़े नाम होते हैं स्टूडेंट्स, कि हम जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप देख लेना कोई हॉस्पिटल होता है, जब जाते ही 100 या 200 रुपये की जो हम स्लिप कटवाते हैं, 100 या 200, ठीक है, वो अपने नाम की वजह से होता है। आप किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाओगे जिसका नाम हो, वो
200 रुपये की पर्ची कटवाता है, वो कितने की कटवाता है, 100 की। वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं अपनी रेपुटेशन की वजह से चार्जेस करते हैं। यही स्कूल का हाल होता है। स्कूल में जैसे आपने सुना हो ना, जो वो स्कूल बहुत हाई लेवल का है स्कूल है, जैसे कोई भी संस्था वगैरह है, तो आप उसका फीस स्ट्रक्चर देख लेना। जैसे आप ये सुनोगे कि एक ऑनलाइन वो टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वो उनका बहुत नाम है, उनका बहुत गुडविल है, रेपुटेशन है, तो ध्यान रखना उनका फीस स्ट्रक्चर भी ऐसे ही मिलेगा। वो ना जो मान के चलो एक हम पढ़ा रहे हैं, मान लो फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो लेते हैं 800 रुपये 2000 रुपये पर मंथ। वो अपने किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो किसकी वजह से लेते हैं, अपनी रेपुटेशन की वजह से, अपने नाम की वजह से। नाम ही होता है कि अगर 2 मोबाइल हो आपके सामने, और अगर मैं आप मोबाइल लेने के लिए चले जाओ, दोनों में अगर आपको सेम फीचर मिले, बिल्कुल सेम, ठीक है, और ABCD कोई दूसरी कंपनी है, वो भी 10,000 रुपये का, और एक आपको सैमसंग का या फिर वन प्लस का कोई फोन मोबाइल मिल रहा है, वो भी 10 का और वो भी 10 का, तो आपको पता है वन प्लस आजकल नाम चला हुआ है, और रेपुटेशन, तो वो 10 का, और चलो मैं मान लेता हूँ वो 10,000 रुपये का जो ABCD कोई दूसरा मोबाइल है, और वो 15,000 रुपये का है, फिर भी आप किसको प्रेफर करते हो, 15,000 वाले को। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है, गुडविल। तो वो असेट्स ही होती है। वो 5,000 रुपये पता है किस चीज़ के लिए रहा है, वो 5,000 रुपये अपने गुडविल के लिए रहा है, उसको उस गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है उसको। तो जिस असेट्स का फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, तो नाम की वजह से पैसे कमा रहा है वो, ठीक है। यही का कारण होता है कि ये एप्पल वगैरह फ़ोन होते हैं, जितने भी मोबाइल कंपनी हैं, रेपुटेशन की वजह से। अदरवाइज फीचर सबके सेम मिल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बैटरी बैकअप भी, कैमरा भी, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन वो रेपुटेशन की वजह से ही पैसा कमाता है। एक बनती है प्लेस से। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप किसी गांव में हो और इधर शहर है, ठीक है। आप जैसे जैसे शहर की तरफ जाओगे ना, जैसे जैसे शहर की तरफ जाते जाओगे, ज़मीन के रेट हाई होते जाएंगे। ये गांव है और यहाँ पे क्या है, शहर, ठीक है। तो ये जमीन के रेट हाई, और अगर इधर दूसरा गांव ना, आप इधर जाओगे, इधर नहीं रेट हाई मिलेंगे, इधर ही शहर में। अगर आप शहर में हो, जितना बस स्टैंड या यूनिवर्सिटी की तरफ जाओगे, जहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज मार्केट वगैरह है, अगर आप शहर में हो, इधर है और इधर मार्केट है, आप जैसे मार्केट की तरफ जाओगे ना, जमीन के रेट या रेंट वगैरह होता है, शॉप वगैरह का, वो बढ़ता जाता है। तो किसकी, वो प्लेस की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, प्लेस की। वो आपसे रेपुटेशन के तो पैसा ले रहा हो, किस चीज़ की रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन होती है प्लेस की, ठीक है। ऐसे ही कोई अगर जमीन, अगर कोई कंपनी दिल्ली में खुले तो वहाँ पे, और एक हमारे शहर में खुले हरियाणा में कहीं, तो उसमें प्लेस की वैल्यू की वजह से ज़मीन के रेट हाई मिलेंगे। प्लेस की वैल्यू, वो रेपुटेशन होती है, वो क्या होती है, रेपुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यहाँ पे सिंबल है, जो भी आपका सिंबल होता है, नाइकी का, एप्पल का होता है, एप्पल कटा हुआ सा होता है वो, ये इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये इन चीज़ों को हम सिर्फ मतलब कि ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ आप इमेजिन हो सकते हैं कि इन चीज़ों की, अगर आपके फ़ोन के ऊपर एप्पल का निशान, यही चीज़ देखते हैं सबसे पहले, एप्पल का है या नहीं है, ठीक है। पुराने टाइम में नोकिया के फ़ोन आते थे, हैंड ऐसे शेक होते थे, तो तभी मानते थे कि वो क्या है, नोकिया का है। तो ये चीज़ें सिंबल मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। ये इंटेंजिबल है, इसको आप देख और छू नहीं सकते। इन चीज़ों को देखने का मतलब है, इन चीज़ों को सिर्फ ऐसी फोर्सेस होती हैं, ये आप देख नहीं छू सकते, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हो। और उसी चीज़ की कंपनी आपसे फ़ायदा लेती है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है, उसी चीज़ के पैसे होते हैं। एप्पल का निशान ही काफ़ी होता है अगर मोबाइल के ऊपर है, तो वो क्या है, उसकी मतलब एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, इंटेंजिबल असेट्स है कंपनी के लिए, ठीक है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, पहले असेट्स में हमने पढ़ा करंट, फिर हमने पढ़ा नॉन करंट। नॉन करंट के टाइप्स पढ़े हमने। नॉन करंट्स के टाइप्स पढ़ने के बाद फिर हमारी असेट्स में थर्ड आती है फिक्टिटियस, जिसको बोलते हैं अवास्तविक। एक होती है रियल, एक होती है जो रियल नहीं होती, दे डू नॉट हैव रियल वैल्यू। इसकी खुद की कोई एक वैल्यू नहीं होती, और ना ही ये फिजिकल फॉर्म में होती। फिजिकल फॉर्म का मतलब ये होता है आप इसको कोई देखने छूने वाली बात नहीं होती। और इसको ना नॉमिनल असेट्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल, नामात्र,
नाम मात्र। ऐसी कौन सी असेट्स होती है भाई जो सिर्फ नाम नाम की होती है। और इसका एक वो भी, इसको ना कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैश में क्या नहीं कर सकते, कन्वर्ट। मतलब कि असेट्स की वैसे तो आप डेफिनेशन सुनते हो, मैंने बताया था जिसका फ्यूचर में तो कैश मिल जाए, वैसे कोई बेनिफिट वगैरह, इसको कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ नाम मात्र की संपत्ति बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, विज्ञापन व्यय, और प्रीलिमिनरी होता है प्रारंभिक व्यय। बिजनेस को जब हमने स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में जो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, वो खर्चे शुरू में मान के चलो 10 करोड़ रुपए हो गए, तो उन खर्चों को हम किस में डालते हैं, और उन खर्चों को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक एडवर्टीजमेंट, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, वीवो आईपीएल। वीवो आईपीएल नाम सबने सुना ही होगा आई थिंक। वीवो आईपीएल ये नाम यहाँ देने के लिए एडवर्टीजमेंट के तौर पे वीवो ने ना आईपीएल को ना ₹35,000 करोड़ रुपए दिए थे। 35,000 करोड़ रुपए के आसपास दिए थे। 34,000 करोड़ से 35,000 करोड़ रुपए तक दिए थे इन्होंने। तो ध्यान रखना है, इसकी रियल वैल्यू क्यों नहीं होती। कंपनी अब इतने खर्चों को मान के चलते हैं, ये तो मेरे को नहीं याद कि कौन से सन की बात है, ये मान के चलो 2011 में दिए थे। कब दिए थे, 2011 में, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद कब दिए थे ये, तो 2011 में दिए थे। अगर कंपनी इसको 2011 के खर्चों में दिखा देती, किस में दिखा देती, खर्चों में, कौन, वीवो, तो इससे क्या होता है, एक साल में 35,000 करोड़ रुपए एकदम खर्चों में दिखाना, तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाती है। इतने इतने खर्च, समझ आ गया। तो कंपनी इन खर्चों को क्या करती है, इन खर्चों को ना थोड़ा थोड़ा करके खर्चों में डालती है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान के मैं साल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, मैं आगे तक लेके जा रहा हूँ, 17, 18, 19 और ये क्या आ गया, 20। ठीक है, अब इतने 1000 करोड़ रुपए एकदम खर्चों में डालना ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके 10 साल में इसको खत्म करेगी। मान के चलो ये हो गए खर्चे, और खर्चे अलग होती है, संपत्तियां दिखाई जाती हैं बैलेंस शीट में, एक बनेगी फिर बैलेंस शीट। ये असेट्स मैं दिखा रहा हूँ, असेट्स 10 सालों में थोड़ा थोड़ा करके डालेगी। 10 सालों में तो यानी कि कितने कितने करोड़ रुपए, 3500 रुपये, मैं 35 ही लिख रहा हूँ, 3500 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। शुरू में यहाँ 3500 करोड़ रुपए खर्चों में दिखाएगी, बाकी कितने बच गए, 31,500 करोड़ रुपए किस में दिखा देगी, असेट्स में। फिर 3500 यहाँ, ठीक है, तो यहाँ कितने बचेंगे, 28,000 करोड़ रुपए। फिर 3500 यहाँ, फिर यहाँ कितना दिखाएगी, 25,500, 24,500 सॉरी, ठीक है, और यहाँ 3500। तो खर्चों में ऐसे डालते रहती है, तो इसलिए इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती कि ये वैल्यू है या 35,000, कोई रियल वैल्यू भी नहीं है। देखो कहीं भी इसकी रियल वैल्यू नहीं है, और आप इसको कैश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको तब तक दिखाते हैं जब तक इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, शून्य है, 0 ना हो जाए, तब तक इसको दिखाती रहती है, ठीक है। तो ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, और इसको कैपिटल नेचर में दिखा, यानी कि फ्यूचर में डाल देती है, फ्यूचरिस्टिक कर देती है इसको, फ्यूचर से इसका बेनिफिट फ्यूचर में लेती है। तो इसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का उसको डेफर्ड कर देती है आगे के लिए। तो आगे के +1 में इतना ही काफ़ी है, आगे मैं आपको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, इनको खर्चों में थोड़ा थोड़ा करके दिखाती है, बाकी इसको कहाँ दिखा देती है, बैलेंस शीट में, असेट्स में, ऐसे कोई इसकी रियल वैल्यू नहीं होती। इसलिए इसको और कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इसको, इसलिए इसको नॉमिनल असेट्स बोलते हैं। एक होती है वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स होती है क्षय संपत्ति। क्षय वो होती है जो लगातार क्या होती जाती है, नष्ट, ठीक है। एक अक्षय होता है, एक क्षय होता है। लगातार नष्ट का मतलब संपत्तियां जैसे पेट्रोल के जो कुएं होते हैं, जो माइनिंग कोयले की खदान होती है, कोयला तो निकल रहा है लेकिन लगातार खत्म हो रहा है वहाँ से, सबको पता है, तेल भी निकल रहा है अगर जमीन से तो वो भी खत्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्टिंग असेट्स।